नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रम ड्राइविंग गाइड में। तो आज हम करेंगे बीआरओ ग्रीफ के विभाग जो हमारा डिपार्टमेंट है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लगभग 2 से 3 आपके क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो इनमें हम डिस्कस करते हैं। तो आज हम इसमें करेंगे लगभग 57-58 क्वेश्चन है इसमें। तो 57-58 क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम सारे कवर कर लेंगे, इससे बाहर आपके नहीं होंगे। और अगर आपने जीके की क्लास हमारी नहीं देखी है तो 30 क्लासेस हमारी हो चुकी है, तो उनको ज़रूर देखिएगा। वो आप ये समझ लो बड़ी ही इंपॉर्टेंट, आपके हर एक क्वेश्चन उसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपका एनालाइज करके बनाया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बीआरओ का पूर्ण रूप क्या है। जो बीआरओ है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो उसकी फुल फॉर्म है इंग्लिश में जो है तो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बात करें तो सीमा सड़क संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ग्रीफ का पूरा रूप क्या है। तो जो ग्रीफ होती है आपकी, उसका फुल फॉर्म हमारा होता है जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स। जी से जनरल, और आर से रिजर्व, ई से इंजीनियर और एफ से फोर्स, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी पूछ लिया जाता है। तीसरा है बीआरओ है जो है वो किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट के अधीन काम करता है। तो जो अपना रक्षा मंत्रालय है, जिसे हम इंग्लिश में डिफेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, तो डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंडर अधीन ये काम करता है। प्रश्न नंबर 4 है बीआरओ का आदर्श वाक्य क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीआरओ का आदर्श वाक्य है श्रमण सर्वम साध्यम। ये आप जरूर याद रखिएगा। बीआरओ का आदर्श वाक्य है श्रमण सर्वम साध्यम। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है बीआरओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बीआरओ की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी। ये मैंने क्वेश्चन आज भी डाला था शॉर्ट्स में, तो अगर डेट भी पूछ ले तो आपका इसमें आएगा 7 मई 1960 में आपका बीआरओ की स्थापना हुई थी। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 है बीआरओ की वार्षिक पत्रिका का नाम क्या है। तो जो वार्षिक पत्रिका है उसका नाम सेतु है। सेतु आपकी बीआरओ की वार्षिक पत्रिका का नाम है। प्रश्न नंबर 7 है बीआरओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो बीआरओ का मुख्यालय है वो आपके न्यू दिल्ली में है, रिंग रोड पे न्यू दिल्ली में आपका मुख्यालय स्थित है। प्रश्न नंबर 8 है खतरे का संकेत देने वाला सड़क चिन्ह का संक्षिप्त नाम क्या है। तो खतरे का संकेत आपका जो ट्रेंगल होता है, त्रिभुज होता है, वो आपका खतरे का संकेत देने वाला चिन्ह होता है। प्रश्न नंबर 9 है वर्तमान लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन का पद क्या है। ये हमारे जो रघु श्रीनिवासन है वो जनरल है, हमारे जनरल लेफ्टिनेंट है हमारे बीआरओ के, तो वो 28वें हमारे जनरल लेफ्टिनेंट है। ये आप याद रखिएगा वर्तमान में। प्रश्न नंबर 10 है GREF जो अपना ग्रीफ है उसका केंद्र कहाँ स्थित है। अगर मुख्यालय की बात पूछ ली जाए, बीआरओ का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो आपका न्यू दिल्ली आएगा। और अगर आपका GREF का केंद्र पूछ लिया जाए तो केंद्र आपका पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में आपका केंद्र है। यहीं पे आपका एग्जाम होता है, यहीं पे आपकी फिजिकल होती है, और यहीं पे आपका ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग भी यहीं पे होती है। प्रश्न नंबर 11 है बीआरओ की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। तो CRPF के तहत आपकी बीआरओ की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है बीआरओ मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करता है। तो सीमा जो आपके क्षेत्र होते हैं, सीमा क्षेत्रों में ये सड़क का निर्माण करता है। युद्ध में जब युद्ध हो जाता है तो भी आपका बीआरओ का ही काम होता है सड़क का निर्माण करना, और जो भी आपका पहाड़ों में से भी आपका बीआरओ ही आपका सड़क का निर्माण करती है। इसका जो स्पेशल काम होता है वो यही होता है कि सड़कों का निर्माण करना। प्रश्न नंबर 13 है वो है बीआरओ किस इंजीनियर कोर के अधीन काम करता है। तो ये सैन्य मतलब आर्म्ड जो फोर्स आपका, आर्म्ड फोर्स मतलब आर्मी के अधीन ये काम करता है, आर्मी के अंडर ये काम करता है। प्रश्न नंबर 14 है ग्रीफ कार्मिक किन नियमों के अंतर्गत शासित होते हैं। तो ये हमारे CCS के अंतर्गत ये शासित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है GRF केंद्र में, ग्रीफ केंद्र में प्रशिक्षण की अवधि क्या है। तो 6 महीने, बट ये वेरी करती है, 4 मंथ भी आपकी हो सकती है। ठीक है, 4 मंथ या 6 मंथ आपकी, ये कन्फर्म नहीं है कि 6 मंथ हो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है बीआरओ में RCC का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCC इन बीआरओ। तो RCC का फुल फॉर्म होता है सड़क निर्माण कंपनी। रोड, इंग्लिश में बात करें तो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी या सड़क निर्माण कंपनी इसकी फुल फॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 17 है BRTF का पूर्ण रूप क्या है। तो जो BRTF होता है वो हमारा होता है बॉर्डर रोड टास्क फोर्स। बी से बॉर्डर,
R से रोड, T से टास्क और F से फोर्स। ये आपकी मतलब एक फोर्स होती है जो मतलब पूरी प्लानिंग करती है कि कैसे क्या होगा। ये इंजीनियर्स की आपकी टीम होती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है बीआरओ का प्रमुख कौन होता है? तो जो आपका DGBR जो आपका होता है वो आपका बीआरओ का प्रमुख होता है, मेन होता है। प्रश्न नंबर 19 है ग्रिफ किस बल का भाग है? तो ग्रिफ आपका बीआरओ का भाग है। प्रश्न नंबर 20 है बीआरओ सड़क मुख्य रूप से किस भूभाग में बनाई जाती है? तो आपकी पहाड़ी क्षेत्रों में आपकी ये पहाड़ी क्षेत्रों में और सीमा क्षेत्रों में आपकी ये सड़कें मुख्य रूप से बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 21 है बीआरओ किस पड़ोसी देश में परियोजना का क्रियान्वयन करता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बीआरओ जो है वो किस पड़ोसी देश में परियोजना का क्रियान्वयन करता है? तो वो हमारा भूटान जो देश है उसके साथ करता है। प्रश्न नंबर 22 है बीआरओ के बजट को कौन मंजूरी देता है? तो संसद जो होता है, संसद आपका बीआरओ के बजट को मंजूरी देता है। प्रश्न नंबर 23 है बीआरओ का प्राथमिक कार्य क्या है? मतलब जो मेन आपका जो कार्य होता है वो ओनली सड़क निर्माण ही आपका होता है बीआरओ का प्राथमिक कार्य। प्रश्न नंबर 24 है और किसी और कोई काम नहीं होता है। एक तो होता है सड़क का निर्माण करना और एक आपकी जो आपातकालीन आपकी जो इमरजेंसी हो जाती है, जैसे फ्लड वगैरह हो जाती है, तो उसमें भी हमारे बीआरओ समर्थक करता है। प्रश्न नंबर 24 है बीआरओ कार्मिक ज़्यादातर किस पृष्ठभूमि से है? तो ये हमारे सिविल होते हैं, यानी आपने आपकी इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो भी यूनिफॉर्म भी आपकी इसमें सिविल होती है। प्रश्न नंबर 25 है ग्रिफ रैंक किस सेवा के समक्ष है? तो इस सेना जो आपका आर्मी होती है, जितने भी आर्मी के रैंक होती है, रैंक बढ़ती जाती है, वैसे ही जैसे कि लेफ्टिनेंट से जो वो होता है कैप्टन होता है, उसी तरह ग्रिफ में भी उसी तरह रैंक बढ़ती है जैसे सेना का होता है। प्रश्न नंबर 26 है बीआरओ की स्थापना किस अधिकारी द्वारा की गई थी? तो जो खोसला के द्वारा हमारे बीआरओ की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 27 है बीआरओ का पहली परियोजना किस राज्य में थी? तो हिमाचल जो हमारा है राज्य, उसमें बीआरओ ने पहली परियोजना की थी। प्रश्न नंबर 28 है बीआरओ किस बल के संबंध में काम करता है? तो ये बता दिया, सेना जो है आपकी आर्मी है, आर्मी के अधीन काम करता है। प्रश्न नंबर 29 है बीआरओ किस प्रकार की कार्यों का समर्थन करता है? तो रणनीति मतलब प्लानिंग, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लानिंग जो आपकी होती है, रणनीति जो होती है वो जरूरी होती है बीआरओ के कार्यों में। प्रश्न नंबर 30 है बीआरओ बहादुरी के लिए कौन सा पदक दिया जाता है? तो सेना के द्वारा आपको ये पदक मिलता है बीआरओ की बहादुरी के लिए। प्रश्न नंबर 31 है बीआरओ भर्ती का प्रबंधन कौन सा विभाग करता है? तो ये भी हमारा डीजीबीआर होता है और प्रमुख भी आपका डीजीबीआर होता है और भर्ती का जो प्रबंधन करता है, जैसे आपकी अब भर्ती चल रही है आपकी एडवर्टाइजमेंट जो 24-25, तो ये भी आपकी डीजीबीआर जो आपका है वही आपकी भर्ती का प्रबंधन करता है। प्रश्न नंबर 32 है बीआरओ किस रक्षा रैंकिंग प्रणाली का अनुसरण करता है? तो आपकी सेना जो है उसके ही अधीन ये काम करता है। प्रश्न नंबर 33 है बीआरओ सड़कों को समतल करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो जो आपके रोलर होते हैं, जिसे हम रोड रोलर बोलते हैं, रोड रोलर, तो वो आपके सड़कों को समतल करने का कार्य करते हैं, ये मशीन होती है, इनकी भी आपकी रिक्वायरमेंट निकलती है। प्रश्न नंबर 34 है बीआरओ मुख्य रूप से भारतीय किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो उत्तर जो आपका जो भाग है उसमें मुख्य रूप से आपका बीआरओ जो है वो काम करता है, सड़क निर्माण करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 35 है बीआरओ के सामने आने वाली आम मौसम संबंध चुनौती क्या है? तो बर्फ वगैरह जो आपका है, कोहरा वगैरह, वो आपकी ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है बीआरओ के कर्मचारियों को। प्रश्न नंबर 36 है बीआरओ स्थापना दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो आपके मई में मनाया जाता है। 7 मई को आपका बीआरओ स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है, अब की साल भी आपका बनाया जाएगा और इसका नोटिस भी आपका आ चुका है 2025 का। प्रश्न नंबर 37 है बीआरओ सड़कों के अलावा और कौन सी संरचनाएं अपनाता है? तो पुल जो आपके होते हैं, पुल भी हमारे बीआरओ सड़कों के अलावा बनाने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 38 है बीआरओ किस प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत में मदद करता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो उसमें भी हमारा बीआरओ मदद करता है। जो बाढ़ जैसे आपके हालात हो जाते हैं देश में, तो बीआरओ में भी उसकी आपदा में मदद करने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 39 है बीआरओ किस बल के अनुशासन का पालन करता है? तो सेना के अधीन ही काम करता है, सेना के अकॉर्डिंग ही रैंक बढ़ता है, सेना के ही सारे फीचर्स इसमें बीआरओ में हमारे होते हैं, क्योंकि ये सेना का ही भाग है। जो बीआरओ जो आपका है वो सेना का ही आपका भाग है। प्रश्न नंबर 40 है ग्रिफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1960 में आपका ग्रिफ का जो है वो गठन किया गया था, स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 41 है
जो आपका DGBR हमने DGBR जो आपका प्रमुख होता है वो तो हमने देख लिया DGBR होता है। DGBR का पूर्ण रूप क्या है? तो वो हमारा है महानिदेशक सीमा सड़क जो आपका है वो DGBR इसका फुल फॉर्म है। प्रश्न नंबर 42 है, प्रथम DGBR कौन थे? तो खोसला तो जो थे वो हमारे प्रथम DGBR थे और इन्होंने ही हमारे BRO की स्थापना की थी और यही हमारे प्रथम DGBR बने थे। प्रश्न नंबर 43 है, प्रथम DGBR की क्या रैंक थी? तो ब्रिगेडियर जो आपका होता है, ब्रिगेडियर आपकी रैंक थी प्रथम DGBR की। प्रश्न नंबर 44 है, वर्तमान DGBR 2025 कौन है? तो ये रघु श्रीनिवासन जो हमारे जी हैं, रघु श्रीनिवासन जी, वो हमारे वर्तमान के DGBR हैं। प्रश्न नंबर 45 है, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जो आपके DGBR है वो किस पद पर है? तो वो DGBR पद पे है। प्रश्न नंबर 46 है, मुख्य BRO निदेशालय कहाँ स्थित है? तो आपका दिल्ली में है, ये रिपीट हो चुका है। DGBR की रैंक क्या है? तो DGBR की जो रैंक होती है वो लेफ्टिनेंट जनरल आपकी होती है। क्या होती है? लेफ्टिनेंट आपकी जनरल जो आपकी है वो आपकी रैंक होती है DGBR की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, BRO किस प्रकार की बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रणनीति, ये भी आपका रिपीट हो गया है गलती से। प्रश्न नंबर 49 है, ग्रीफ को किस प्रकार का बल माना जाता है? तो ये सिविल है, ये आपका ग्रीफ को सिविल बल भी सिविल माना जाता है और सिविल ही इसका नेचर होता है, यानी पीछे हमने नेचर पढ़ा था तो वो भी सिविल था। और यूनिफॉर्म जो आपकी होती है वो भी इसमें आपकी सिविल यूनिफॉर्म होती है। प्रश्न नंबर 50 है, BRO में CE का पूर्ण रूप क्या है? तो मुख्य अभियंता, इसका फुल फॉर्म है CE का, मुख्य अभियंता। प्रश्न नंबर 51 है, EE का संक्षिप्त नाम क्या है? तो EE हमारा होता है कार्यकारी इंजीनियर, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है EE का। प्रश्न नंबर 52 है, OC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑफिसर कमांडिंग इसमें फुल फॉर्म होता है। प्रश्न नंबर 53 है, ग्रीफ केंद्र की कमान कौन संभालता है? तो कमांडेंट जो आपका होता है वो आपकी ग्रीफ केंद्र की कमान संभालता है। प्रश्न नंबर 54 है, BRO विदेशों में किस प्रकार की परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है? तो कूटनीति के माध्यम से आपकी ये विदेशों में परियोजनाओं को सफल करता है। प्रश्न नंबर 55 है, भारत के अलावा BRO का प्रमुख परिचालन किस देश में? तो हमने बताया जो भूटान जो है आपका, भूटान से परियोजनाओं का जो सम्मिलित है वो करता है और भूटान से ही आपका प्रमुख परिचालन आपका होता है आपके BRO का। प्रश्न नंबर 56 है, BRO के कल्याण कोष का नाम क्या है? तो रक्षक जो है आपका, रक्षक वो आपके कल्याण कोष का नाम है BRO के। और आप आज का जो 57 क्वेश्चन है, BRO मुख्य रूप से किस रक्षा शाखा के अंतर्गत काम करता है? तो आर्मी के अंडर ये हमारा BRO काम करता है। प्रश्न नंबर 58 है, किस महीने स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये हो गया 7 मई को आपकी स्थापना दिवस मनाया जाता है। 7 मई 1960 से ये शुरू हुआ था। और इसमें अगर क्वेश्चन पूछ ले कि आपका अब 2025 में कौन सी स्थापना दिवस मनाया जाएगा, 2025 में आपका कौन सा स्थापना दिवस आपका मनाया जाएगा? तो इसमें अगर आपसे पूछ ले 2025 में आपका कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तो 66वां आपका स्थापना दिवस मनाया जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए। और दूसरा आपका, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा कि अब अभी तक BRO ने कितने सफल प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, टोटल प्रोजेक्ट कितने हैं BRO के, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये बड़े ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके 57-58, तो मैंने ये करवाए हैं। ये पेपर में आने की फुल आपकी संभावना होती है। हर ट्रेड, जो भी आपका कोई भी ट्रेड है तो हर ट्रेड के लिए आपके ये बेनिफिट हैं। तो आप हमारी क्लासेस लेना नहीं भूलिएगा। ड्राइवर के जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो जल्द ही आपके देखने को मिलेंगे। तो ड्राइवर की हमारी थ्योरी और क्वेश्चन दोनों की क्लास हमारी चल रही है, तो आप उनको बिल्कुल भी देखना नहीं भूलिएगा। और जीके की क्लास हमारी 30 टोटल क्लासेस हो चुके हैं, तो उनको भी देखना नहीं भूलिएगा, वो भी बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज की क्लास थी। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसका आंसर भी आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसा ही अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको लेके आते हैं, पर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो भी हमारी वाचिंग में देखते हैं ना, टोटल 40% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब रखा है। जो 60% जो बच्चे हैं जो देखते भी हैं, डेली देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। क्यों नहीं सब्सक्राइब कर रखा है? यानी हम आपसे के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब आप कर दोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। हम अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं, बनाते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दो। तो जय हिंद, जय भारत।